अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैथ का 9th क्लास का हमारा दूसरा लेक्चर है। एक्सरसाइज 1.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई करें कि जितने भी आपको नीचे कॉलम मैट्रिक्स दिए हुए हैं उनमें रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, नल मैट्रिक्स कौन सा है और यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है और उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है। तो स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनकी डेफिनेशन जो है वो आपको आनी चाहिए। डेफिनेशन बुक में लिखी हुई हैं, जिसमें मैं आपको समझाता जाता हूँ, साथ साथ डेफिनेशन को मैं डिफाइन भी करता जाऊँगा। रो मैट्रिक्स जो होती है उसकी डेफिनेशन क्या है। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रो हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रो हो। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि रो किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं। उसके बाद है कॉलम। कॉलम में जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। नल मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें आइडेंटिटी आ जाए, या यूनिट मैट्रिक्स भी को उसको कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। नल मैट्रिक्स बेसिकली जिसमें सारे के सारे डिजिट जो हैं वो ज़ीरो हों उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट लिखे हैं जिसमें 4 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। एक ए मैट्रिक्स है, बी है और डी एस एफ है। सी मैंने नहीं लिखा, उसको आप खुद प्रैक्टिस करिएगा। जैसे कि पहला मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, तो पहला मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, जिसमें 2 रो हैं, एक ये रो है और दूसरी रो ये है। इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 है। तो इसमें सारे के सारे डिजिट ज़ीरो हैं, जिसमें सारे डिजिट ज़ीरो हों उसको सिफरी कॉलम कहते हैं और नल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स। तो उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखें। बी पार्ट में देखें, सिर्फ और सिर्फ एक रो है। क्या है? रो 1 है, मतलब रो ज़्यादा नहीं, जिसमें सिर्फ एक रो होगी उसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। तीसरा पार्ट देखें डी में, तो डी में बेटा देखें, इसमें भी 1 0 0 1 है। अगर इसके ये डायगोनल जो हैं, मतलब ए और डी जो है, अगर ये 1 1 हो और बी और सी जो हैं वो ज़ीरो हों तो इसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। और इसको हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी भी इसको कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं और आइडेंटिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट एफ वाला देखें। एफ वाले क्वेश्चन में क्या है कि इस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है। मैंने बेटा पहले भी बताया था, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगी या एक रो होगा उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे, और जिसमें कॉलम एक होगा उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें उसने सिर्फ आइडेंटिफाई कहा था कि सिर्फ और सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना है कि जितने मैट्रिक्स दिए हुए हैं उनका नेम क्या है। आपने बताना था कि इस जैसे ए क्वेश्चन है, इसमें कौन सा मैट्रिक्स है, बी है, बी में कौन सा मैट्रिक्स दिया हुआ, नल है, ये रो है, इसमें एक रो थी तो रो मैट्रिक्स था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें भी सेम, इसकी भी यही हेडिंग है। इसमें भी बेटा पूछा गया है कि कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, कौन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं और कौन से नल मैट्रिक्स हैं। इसमें बेटा ये पहला क्वेश्चन देखें तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। क्या मैट्रिक्स है? स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह ये फिर आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह ये वाला क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। ये पहले दोनों क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ही आसान थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया था कि आपका जो मैट्रिक्स हैं जितने भी दिए हुए उनको आप क्या कहते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो उसके क्वेश्चन में पूछा गया है वो सिर्फ और सिर्फ यही पूछा गया है कि आपने आइडेंटिफाई करना है बेटा कि किस तरह, मतलब कौन सा मैट्रिक्स जो है वो कॉलम है, नल है
या रो मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है। आज का हमारा यही 2 क्वेश्चन थे। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई स्टूडेंट तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं।